हैप्पी बर्थडे। ये देखिए अरे ताज बढ़। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो दिवाली तो हो चुकी है और दिवाली के बाद बहुत सारे काम हैं जो समेटने हैं, पर आपको मैं बता दूं कि दिवाली के साथ साथ और भी एक बहुत बड़ा पर्व जो है जुड़ा हुआ है हमारी भावनाओं से, तो मैं उसमें इन्वॉल्व होती हूँ। तो आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आज पूरे मैं रेस्ट मोड में हूँ। और सच में आज मेरा बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आराम कर लेती, क्योंकि काफी भागा दौड़ी हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा लो फील भी कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा भागी दौड़, मतलब इतने काम हो जाते हैं। तो पता ही है सभी को कि फेस्टिवल में कितने काम होते हैं। तो यहाँ बैठी थी, तो ये कंटेनर मैंने मीशो से मंगाए थे और सच में कंटेनर इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये काफी बड़े हैं, काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कई लोगों ने इसकी तारीफ की, तो मुझे लगा कि आपको बता देती हूँ। ये कंटेनर जो है मैंने इसको सेल पे लिया हुआ था, 2 पे मुझे 4 मिले थे, मगर अभी आप लेने जाएंगे तो आपको 2 ही मिलेगा। हाँ, ये सही बात है कि आप 4 का सेट मंगा सकते हैं, मगर इसमें जो आइटम रखे हुए हैं, ये हो रहा था कि मैं दिवाली में मैंने इसको कंटेनर में सारी चीजें डाली थी ड्राई फ्रूट से, और यकीन मानिए इतने अच्छे क्रंची हैं। अभी भी मैं इन्हें खा रही हूँ ना, तो बिल्कुल मतलब वैसा ही टेस्ट, जैसा मैंने सील पैक ओपन किया था उस समय मैंने इसे खाया था, तो सेम वही टेस्ट है। तो मुझे कंटेनर तो बहुत अच्छा लगा और मैंने इसमें रख भी दिया है। और देखिए आज 5वां छठा दिन है, उसके बावजूद भी देखिए इसमें बहुत मतलब कोई भी सीलन नहीं है। तो ये कंटेनर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने निकाल भी लिया और इसको मैं कंटिन्यू निकालूंगी, क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है और देखने में कितना क्लासी लुक दे रहा है। कोई काम बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि शाम को मुझे खरने के लिए जाना था, तो इसलिए मैं खरने की तैयारी में थी। मगर बच्चों ने कहा नहीं मम्मी केक काट लेते हैं क्योंकि बर्थडे है। तो बस उनका दिल रखने के लिए देखिए मेरे हस्बैंड जो है केक लेके आ गए, और उन्होंने क्या लिखवाया इसमें, श्री सखी, क्योंकि मुझे श्री सखी ही बुलाते हैं। तो इस तरीके से देखिए केक आ गया और बच्चों ने भी अपने हिसाब से छोटी छोटी चीजें जो थी की, और माताजी ने भी अच्छे से रुचना टिका करके मुझे आशीर्वाद दिया। और जो भी था उन्होंने अपने मन से जो भी उनके पास था उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया, और मैंने बहुत ही प्रेम से उसे ले लिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस इतनी ही तेजी से हम लोगों ने काम किया, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना, तो ये होता है कि हाँ जल्दी से काम निपट जाए और हम वहां पे समय से पहुंच जाएं। ये मेरी सोच है और मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं वहां पे कहीं भी अगर मैं बोलती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि समय से पहुंच जाऊं। तो फटाफट बच्चों के कहने पे केक भी कट लिया और कट कर दिया, और साथ में मैंने खा भी लिया है। और अब मैं जा रही हूँ खड़ने के लिए, तो सीधे मुझे जाना है आरती के पास और सबको लेके जाना है। हालांकि मैं पहले जाऊंगी, बाद में बच्चे जाएंगे। ये देखिए अभी हम आरती के घर जा रहे हैं करने के लिए, और ये आरती का घर आ गया और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो मैं ऊपर आ गई हूँ, और यहाँ पे क्या है, जो खरने का प्रोग्राम है वो अलग सेपरेट रूम में किया जाता है, क्योंकि छठ पर्व का जो भी प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा रूम अलग बनाया जाता है, उसके लिए सारी तैयारियां अलग से की जाती, मतलब बहुत ज्यादा व्यवस्था की जाती है। जो कि मैंने देखा है कि बिल्कुल रूम ही अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो बाकी के लोग जो भी आएंगे वो ऊपर ही आएंगे। इस तरीके से खीर बनता है आज के दिन, खीर रोटी का भोग लगता है, और सबसे पहले जो व्रती होता है वो इसको ग्रहण करता है। तो ये देखिए इस तरीके से जो भोग निकाला जाता है, पहले अग्रासन जो बोला जाता है वो निकाला जाता है। तो सामने इस तरह से केले के पत्ते में रोटी और खीर, और इस तरीके से केले के प्रसाद के साथ इसको लगाया जाता है। बाकी जितने लोग भी आते हैं सबको ये प्रसाद दिया जाता है। इसी प्रसाद को खरना का नाम दिया जाता है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग इसको करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ सब जगह थोड़े थोड़े समय के लिए जाऊं। मगर इसीलिए मैंने आज अपने बर्थडे का जो प्रोग्राम था मैंने बहुत शॉर्टकट में निपटा लिया, जिससे कि मैं सभी के घर पहुंच करके इस खरने का जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर सकूं और अगले दिन की भी तैयारी कर सकूं, क्योंकि छठ पूजा सबसे बड़ा पर्व है। तो मैं जो हूँ तैयार होके जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ आरती के पास, क्योंकि आरती जो है बुला रही है, घाट पे जाने का टाइम हो गया है। तो चलिए चलते हैं आरती के पास। तो मैं आरती के पास आ रही हूँ। मालूम देखिए कैसे मौसम खराब हो रखा है, और यही सब कारण होता है बीमारी का। जी सी पड़ रही है, बूंदी पड़ रही है, बारिश हो रही है। हाँ वो देखो भैया खड़े हैं, हेलो करो। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी घाट पे जाने के लिए, क्योंकि शाम को अर्घ देना होता है डूबते हुए सूर्य को। तो सब लोग तैयार पहले से ही थे, और मेरे जाते ही सब लोग ने दौरा उठाया, क्योंकि इसमें सारी
पूजा की जितनी भी सामग्री होती है सब इसी दौरे के अंदर ही रहती है। यानी एक बहुत बड़ा सा ये एक समझ लीजिए बेत का या बांस का बना हुआ एक बर्तन होता है, जो कि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पूजा की बहुत सारी तैयारियां होती है छोटी छोटी, इनको इसी में रख करके वहां घाट पे उतारा जाता है। तो मतलब यही होता है कि ये पूजा का जो भी सामान होता है इसी दौरे के अंदर होता है, अलग से कुछ नहीं जाता, सिर्फ हाथ में कलश जाता है जिसके ऊपर दीपक होता है। तो यहाँ पे सब लोग तैयार थे, कई लोगों को जाना था साथ में, आरती ने कई लोगों को बुला रखा था जिसमें से 2 लोग व्रती थे और बाकी लोग इस तरह से साथ में अनुयायी थे। तो हम लोग क्या थे, तो हम लोग अनुयायी थे, तो हम लोग साथ में ही चले जा रहे थे। तो ये सारी चीजें देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत सारा काम होता है, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ध्यान रखनी होती हैं। तो इस वजह से सारी चीजों को ध्यान देते हुए, क्योंकि बार बार इतनी दूर से घाट आना, घाट से घर जाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सारी तैयारियां पहले से करके रखनी होती है। और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी, शाम का समय हो गया था और सभी लोग जो है गाजा बाजा के साथ घाट की ओर रवाना हो चुके थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग घाट पे आ चुके हैं। इसके पहले भी मैंने आपको घाट दिखाया था। हमारा घाट बहुत सुंदर है, छठ घाट, और यहाँ साफ सफाई बहुत ध्यान रखा जाता है। और जब छठ पूजा होती है तो उस समय भी की जाती है और नॉर्मल टाइम पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से घाट हमारा साफ सुथरा ही रहता है। तो यहाँ पे सभी लोग आते हैं, जितने लोग व्रत करते हैं उसके एक दिन पहले आकर के अपनी अपनी वेदी को पूजते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले दिखाया है कि किस तरीके से वेदी पूजी जाती है। तो यहाँ पे सबके नंबर दे रखे हैं, जिसका जो होता है वो वहीं पे आकर के अपना वेदी पूजता है और वहीं पे अपनी जो है डोलची जो सर पे रखते हैं, जिसे आप भंगिया बोल लीजिए या फिर आप इसको डोलची बोल लीजिए, इसमें सारा सामान जो रखा रहता है वहां पे रखते हैं। किट्टू मिट्टू भी साथ में आए थे, क्योंकि सब लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं और इस तरीके से सब लोग मिल करके जो है छठ मैया के पास जाते हैं घाट पे और वहां पे अर्घ देने की तैयारी करते हैं। तो अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है मगर हम लोग समय से पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हाँ हम लोग कहीं लेट हो। तो इस तरीके से देखिए आरती भी पानी में अभी जाएगी और वहां पे उतर करके जो अर्घ देने का टाइम होता है उन लोग वहां पे खड़े होके सूर्यदेव को मतलब पूजते हैं, अपने मन में प्रार्थना करते हैं, जो भी होता है अपना करते हैं। तो इस तरीके से मौसम देखिए किस तरीके से बादल है, तो सूर्य देवता तो कहीं नजर नहीं आए, मगर फिर भी मन में ये भाव रख करके सब लोग जो उतरे थे पानी के अंदर, क्योंकि ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर लोग जाएंगे और उसके बाद जो है सूर्य देवता को याद करते हुए उन्हें मन में अपने अपने जो भी चीजें हैं उनको बताते हैं और उसके बाद जो है अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है। और ये ऐसा हमारा त्योहार है जिसमें हम लोग एक दफा इकट्ठे होते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया कि इससे मुकदमा चल रहा था और मुकदमा जो है हम लोग पढ़े हुए हैं, तो आने वाले समय में वैसे तो ज्यादा डीपली मैं नहीं जानती इसके बारे में, मगर जितने दिन से मैं देख रही हूँ, पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व रहती हूँ पूजा में, तो मैं देखती हूँ कि जब भी ये पूजा होती है ना तो लोगों के अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि सोच लीजिए इतने घंटे व्रत रहने के बाद भी देखिए किस तरीके से जल में इतना भारी सा दौरा लेकर के, सूप कह लीजिए, इन सब चीजों को लेकर के करीब 1 घंटे आधे घंटे मतलब इस तरीके से खड़े रहते हैं। और मौसम भी देखिए किस तरह से कभी ठंडा रहता है, कभी देखिए अभी बारिश हो रही है, मतलब एक तपस्या होती है जो इन लोग करते हैं, जिसे देख के ऐसा लगता है सच में हम जिसको मानते हैं ना कहीं जरूर है। और सच में ये सारी चीजें तभी आपको महसूस होती हैं जब आप इसको मन से मानते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, इसमें कहीं भी कोई भी बनावटपना नहीं है, कहीं भी कोई दिखावा नहीं है। हर इंसान अपने मन से, अपनी शिद्दत से, अपने मतलब आस्था में सारी चीजें करके इसको व्रत करता है। क्योंकि कहीं भी अगर जरा सा भी गलती होती है तो कहते हैं छठ मैया इसका जो है तुरंत आपको रिजल्ट दे देती हैं। तो हमेशा यहाँ पे बहुत ध्यान रख करके पूजा जाता है, इनको बहुत अच्छी तरीके से इनका सारा कार्य किया जाता है।
कहीं भी कोई चीज कमी नहीं होने पाती है। तो ये सारी चीजें ये मुझे लगती हैं कि आजकल दुनिया में बहुत सारी चीजें बनावटी हो चुकी हैं, मगर ये जो छठ महापर्व है ना, इसमें आप कहीं भी कोई भी चीज बना चाह के भी नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, आप कहाँ तक कटौती करेंगे और कहाँ तक आप आर्टिफिशियल चीजों को करेंगे। ये सब चीज देख करके लगता है ना कि अगर कहीं कोई चीज आज जिंदा है तो ये छठ महापर्व ही है, जो आज इस तरीके से चीजों को ले करके और अपने में समेटे हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि पर्व सिर्फ अब बिहार का नहीं रहा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी, और ये साबित करता है कि हाँ, अगर पावर है, अगर ये व्रत अगर पावरफुल नहीं होता, अगर इसमें इतनी शक्ति नहीं होती तो लोग इसे मानते नहीं। मगर सच में ये आज इसने मतलब इस पूजा ने साबित कर दिया, इस व्रत ने ये साबित कर दिया कि हाँ, ये सच में बहुत पावरफुल है और इसके आगे सब नतमस्तक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे मन में ये भाव आ रहा है और मैं आपको बता रही हूँ, तो इस समय भी मतलब मेरे मन में ये मतलब रोंगटे से हो रहे हैं कि सच में अगर कहीं भी कोई इस चीज को मानता है, अगर भगवान को मानता है, तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। और ये चीजें मैंने देखी और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और मैं पूरे मन से पूरे भाव से यहाँ पे आकर के हर वो चीज करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे जैसे आरती बताती है, मैं उसी हिसाब से करती हूँ। मैं कोई चीज अपने मन से नहीं करती, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ। वो जैसे मुझे बताती है मैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करती हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या है कि सूर्य को अर्घ देने की बारी आ रही है, तो उसके पहले ये हल्दी का और चावल का लेपन बनाया जाता है और पान के पत्ते में सुपारी डाल करके इस तरीके से अर्घ देने की तैयारी हो रही है। तो ये जितने व्रती होते हैं उनके हाथों में इस तरह से दिया जाता है, पान फूल ये सब डाल करके, जिससे कि वो अर्घ दें। तो देखिए, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, मगर उसे किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से करना है, इसके लिए जो है हमारे बड़े हमें समझाते हैं, हम उसी हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए अभी क्या है, बड़ा मेरे लिए आरती हैं, वो मुझे जैसे जैसे बताती जा रही थी, मैं उसी तरीके से हमेशा करती हूँ। तो पिछले कई सालों से तो आप देख ही रहे हैं कि हम व्रत में किस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, और एक तरीके से सिर्फ मैं व्रत नहीं करती, बाकी मन में आस्था मेरी पूरी रहती है छठ मैया के प्रति। तो इस तरीके से देखिए, बहुत मतलब एक समय आ गया है अर्घ देने का, और सभी लोग अभी अर्घ देंगे। आप लोग भी पूरे अर्घ का आनंद लीजिए। और इसके बाद जो वीडियो है वो जो है अगले दिन का आपको मैं दिखाऊंगी कि जब एक ये तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है। अभी क्या है, अगला जो आएगा वो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि बादल है और चीजें दिख नहीं रही हैं, पर यहाँ पे वो सारा आनंद आ रहा था, क्योंकि इस समय ये घाट नॉर्मल घाट नहीं है, ये बहुत ही पूजनीय घाट बन चुका है, सभी के लिए बहुत ही पावन हो चुका है। तो मैं तो यहाँ पे रह करके मुझे तो पूरी जैसा लग रहा है ना, मेरे अंदर भी वो शक्तियां आ गई हैं जो इन लोग के अंदर आई हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और अर्घ जो है अर्घ दे चुके हैं, और सब लोग देखिए नाचते गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोसी भरनी होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो अब क्या है, अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी घर जा रहे हैं, और फिर कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आएंगे सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, जरूर बताइएगा।